अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो यूनिवर्सिटी में जो पब्लिकेशंस हो रही हैं उस पे आज हम बात करूँगा। वो हम क्लास में थे और पीएचडी की क्लास में हमारा सेशन चल रहा था। जो एचओडी साहब थे उन्होंने जो अपने कंसर्निंग जितने भी प्रोफेसर्स थे जो काम करवा रहे थे स्टूडेंट्स को, उन्होंने अचानक एक दिन उनको ऑर्डर दिया कि स्टूडेंट्स से कहें जी सब पैसे आपस में कलेक्शन करें और विद इन 2 और 3 डेज़ आपने पेपर पब्लिश करने हैं। हमारे लिए बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ थी, क्योंकि मैं रिसर्च पब्लिकेशन के वाले से ऑलरेडी जो एचओडी साहब से उनसे मेरी डिस्कशन हुई थी। तो चूँकि मैंने रिसर्च एमफिल में उनसे नहीं की थी, तो उन्होंने जब मेरा टॉपिक देखा तो उन्होंने कहा ये टॉपिक ही आपका गलत है। तो ये रिसर्च में एक बड़ी कॉमन सी बात होती है, जब भी आप किसी दूसरे सुपरवाइजर के पास जाते हैं तो वो कहेगा आपकी जो पिछली रिसर्च है सही नहीं है, इसमें टॉपिक गलत है, मेथोडोलॉजी ठीक नहीं है, वेरिएबल्स सूटेबल नहीं है। तो मैं चुप कर गया और हमने कहा चले डिग्री परस्यू करते हैं। जब ये अचानक ऑर्डर जारी हुआ तो मैं जो कंसर्निंग सुपरवाइजर थे उनसे मैंने कहा मेरी तो ऑलरेडी बात हो चुकी है एचओडी साहब से, तो उन्होंने तो मुझे ये कहा था कि आपका टॉपिक ही सही नहीं है। तो उन्होंने कहा छोड़ो इस बात को, तो आप जस्ट मुझे ना काम दो। तो मैंने कहा सर मैंने अभी तो आर्टिकल ही नहीं तैयार किया। अब क्योंकि उन्होंने कहा जी कि वाई कैटेगरी में आपने पेपर पब्लिश करवाएं, तो उसकी चार्जेस उन्होंने 50,000 बताए। फिर उन्होंने ये ऑप्शन दिया कि 3 स्टूडेंट्स ना इकट्ठे मिलकर एक पेपर पब्लिश करें। तो साथ में रिक्वायरमेंट ये भी बता दी कि पहले जो फर्स्ट 2 ऑथर्स होंगे वो आपके सुपरवाइजर होंगे, उसके बाद 3 पे जो आपका जिसका आर्टिकल होगा वो होगा, और 4 और 5 पे बाकी जो 2 स्टूडेंट्स होंगे वो इस तरह के होंगे, और ये आपके 5 लोग उसमें जो है वो आपके टोटल हो जाएंगे, आर्टिकल में हो जाएंगे। अब मेरे लिए ये भी बड़ी सरप्राइजिंग थी कि जो बंदा आर्टिकल लिखेगा उसका नाम नंबर 3 पे आएगा, और सुपरवाइजर जो है वो दोनों फर्स्ट और सेकंड पे आ जाएंगे डिपार्टमेंट के। अब क्या हुआ कि मैं ये सोच रहा था कि हम जारी बात है आर्टिकल पे काम करना होता है, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। तो फिर आर्टिकल जब आप किसी जर्नल को भेजते हैं तो वो भी एक ठीक ठाक लंबा एक प्रोसेस होता है, जिसमें वो आपका आर्टिकल रिव्यू में जाता है, उसमें फिर करेक्शंस होती हैं, कोई दीगर इस तरह की होती हैं, क्यूरीज होती हैं, उसको आपने जस्टिफाई भी करना पड़ता है। तो जब उन्होंने कहा ना कि आप जो भी है काम भेज दें, तो हमारे साथ एक क्लास फेलो था, उसने कहा कोई मसला ही नहीं है, मैं चैट जीपीटी से डाउनलोड करूंगा और जिस तरह ये मांग रहे हैं इनको भेज देते हैं ताकि जान छूट जाएगी। अब उसने किया और मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि ऐसे कैसे होगा। तो उसने आर्टिकल डाउनलोड किया, उसका प्लेजरिज्म रिमूव किया और वो भेज दिया डिपार्टमेंट को। अब विद इन 2 डेज अब जो कंसर्निंग प्रोफेसर थे उन्होंने कहा जी विद इन नो टाइम आप पैसे भेजें, जल्दी से पैसे भेजें, मुझे एचओडी साहब की तरफ से बड़ा प्रेशर है। हमने पैसे भेज दिए, जिसने लिखा था उसने 20,000 भेजा, और हम जो बाकी दीगर 2 स्टूडेंट्स थे उन्होंने 15,000 भेजे, और 50,000 हमने डिपार्टमेंट को भेज दिया, प्रोफेसर साहब के अकाउंट में भेज दिए पैसे। 2 दिन के बाद हमारा जो आर्टिकल था वो पब्लिश हो गया आ गया। अब जब पब्लिश हो गया है तो उसमें ना मेरे लिए 2 सरप्राइजिंग चीजें थी। एक तो ये कि उसमें 2 और भी लोग बाहर से ऐड उन्होंने कर लिए थे, जारी बात है उन्होंने उनसे भी पैसे ले लिए। तो जब मैंने थोड़ी सी उस जर्नल के मुतालिक डिटेल जब कलेक्ट की तो पता चला कि इस जर्नल की जो नॉर्मली फीस है वो कोई 9-10 हज़ार रुपये है, एक आर्टिकल की पब्लिश करवाने के ले लेते हैं। अब आप हिसाब लगा लें कि डिपार्टमेंट ने हमसे पैसे कितने कलेक्ट कर लिए, 3 बंदों से 50,000 रुपया ले लिया, 2 बंदे बाहर से भी डाल लिए, और फर्स्ट 2 ऑथर जो थे वो डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर है उनके नाम डाल लिए। तो इसके बाद जब पेपर पब्लिश हो गया आया तो मैं इस बात पे बड़ा हैरान था कि कैसा जर्नल है जिसने 2 दिन में पेपर पब्लिश करके दे दिया। तो मेरे एक दोस्त हैं वो बड़े रिसर्च में एक्सपर्ट हैं, जब मैंने उनसे मशवरा किया तो उन्होंने कहा जर्नल बताओ। जब मैंने उनका जर्नल का नाम बताया तो वो कहने लगे ये तो आप कहते हो कि इसने जल्दी पब्लिश कर दिया है, ये अगर आधा भी आर्टिकल इनको भेजते ना तो वो एज इट इज इन्होंने कॉपी पेस्ट करके दूसरे दिन आपका पेपर पब्लिश हो जाना था। ये तो 2 दिन भी मेरे ख्याल में इसने थोड़ा ज्यादा टाइम लगाया है। ये आर्टिकल पढ़ते पढ़ते कोई नहीं है, ना ही कोई इनको देखते हैं कि क्या मेथोडोलॉजी है, क्या वेरिएबल्स है। तो क्या हुआ जो प्रोफेसर हजरात थे उन्होंने अपनी दिहाड़ी भी लगा ली, और क्या हुआ पैसे स्टूडेंट से भी ले लिए, बाहर से भी ले लिए। अब उन्हें एक आर्टिकल पब्लिश करवाने में आराम से 50-60 हज़ार रुपया भी बच गया, और दोनों जो प्रोफेसर हजरात थे उनकी रैंकिंग भी चली गई जी कि उन्होंने इतने पेपर उनके पब्लिश हो गए। तो अब आप अंदाज़ा कर लें कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में आर्टिकल किस तरह पब्लिश होते हैं, और ये जो प्रोफेसर्स की लिस्ट जारी होती है कि इनके इतने 100 पेपर पब्लिश हैं, 120 पेपर पब्लिश हो गए, तो विद इन नो टाइम डेली बेस पे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। तो एक्चुअल में ये चीज़ें होती हैं, इस तरह के जर्नल्स होते हैं और इस तरह का इनका काम होता है, और जो दिहाड़ी लग रही होती है वो सोने पे सुहागा है। तो खुश रहें जी, सलामत रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ, तो सलामत रहें।